हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टीचर क्लीन्ड द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर बिफोर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, व्हाई डिड द टीचर डू दैट। क्वेश्चन में हमें बोला है कि टीचर जो है वो मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ करती है एक्सपेरिमेंट करने से पहले। टीचर ऐसा क्यों करती है? तो जब मैग्नीशियम को हम रखते हैं ओपन एयर में तो वो एयर के साथ रिएक्ट करता रहता है, जिसके कारण उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। ये लेयर जो है वो एक प्रोटेक्टिव टाइप की लेयर होती है जो कि मैग्नीशियम रिबन को प्रोटेक्ट करती है बर्न करने से। तो अगर ये लेयर उसके ऊपर रहेगी तो वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगा। इसीलिए टीचर जो है उसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से सैंड पेपर से साफ करते हैं ताकि वो आसानी से बर्न कर सके। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नीशियम रिबन बर्न with dazzling white flame and change into white powder, what is this white powder called? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो वाइट डेजलिंग फ्लेम्स के साथ जलता है और साथ ही साथ हमें वाइट पाउडर जो है वो मिलता रहता है। पूछ रहे हैं कि वो वाइट पाउडर क्या है। वो वाइट पाउडर जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, teacher took zinc granules in conical flask and added hydrochloric acid to it. Which gas will be released during the chemical reaction? क्वेश्चन में क्या है कि टीचर जिंक की गोलियां लेते हैं और उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन के दौरान कौन सी गैस जो है वो रिलीज होगी। हमें पता है कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें जो मिलता है वो हाइड्रोजन गैस होती है। जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और साथ में हमें क्या मिलता है, मेटल क्लोराइड। अगर हम HCl बना रहे हैं तो हमारे पास मेटल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे जिंक मेटल को यूज किया है तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे, हमारे पास एक तो जिंक क्लोराइड बनेगा और एक हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब भी किसी भी मेटल को हम किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। जब हम जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जिंक क्लोराइड मीन्स की ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन जो है वो बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ नेहा कैन डिटरमाइन दैट केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड। नेहा को कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, लिबरेशन ऑफ गैस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। उसकी स्टेट भी बदल सकती है, उसका कलर भी बदल सकता है और गैस भी कोई ना कोई निकल सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हरमीत नोटिस दैट his silver bangles has turned black, can you tell the reason for this? हरमीत ने नोटिस किया कि उसकी जो चांदी की चूड़ियां थी वो काली पड़ गई हैं। क्या आप उसका कारण बता सकते हो कि वो किस कारण के कारण काली पड़ गई हैं? तो वो जंग लगने के कारण काली पड़ गई है, ड्यू टू द कोरोजन। सिल्वर जो है वो रिएक्ट करता रहता है सराउंडिंग्स के साथ, जिसके कारण उस पर जंग लग जाती है, तो वो जंग लगने के कारण काला पड़ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शालू ऑब्जर्व दैट पैकेट्स ऑफ चिप्स आर इन्फ्लेटेड, टीचर टोल्ड दैट पैकेट ऑफ चिप्स आर फिल्ड विद अ स्पेसिफिक गैस, नेम द गैस। शालू ने ऑब्जर्व किया कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो फूले होते हैं,
तो टीचर ने उनको बताया कि जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर एक गैस भरी होती है, हमें उस गैस का नाम बताना है कि चिप्स के पैकेट्स के अंदर कौन सी गैस होती है। तो जो भी चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। चिप्स के सभी पैकेट्स जो होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की होती है। क्यों करते हैं हम नाइट्रोजन गैस उसमें फिल? क्योंकि जब भी पैकेट को बंद किया जाता है तो उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है और एयर काफ़ी रिएक्टिव होती है। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो कि काफ़ी रिएक्टिव होती है। वो आलू की चिप्स के साथ रिएक्ट करके उनको खराब कर सकती है। इसीलिए पैकेट में से सारी हवा को बाहर निकालने के लिए वहां पे नाइट्रोजन फिल कर दी जाती है। नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी कम रिएक्टिव गैस होती है, वो एक इनर्ट गैस होती है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करती है किसी भी चीज़ के साथ। तो वो इनर्ट होने के कारण वो आलू की चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करती और आलू की चिप्स जो है पैकेट के अंदर सेफ रहती है। तो मेन रीजन यही है नाइट्रोजन गैस उसमें फिल करने का, ताकि पैकेट में से सारी हवा को बाहर निकाला जा सके और आलू की चिप्स को सेफ रखा जा सके। तो आलू के पैकेट की चिप्स के अंदर एक गैस भरी होती है जिसको हम नाइट्रोजन गैस बोलते हैं और उसे इसीलिए भरा जाता है ताकि उसमें से सारी हवा को बाहर निकाला जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, टीचर टोल्ड मोहिनी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी बैलेंस इक्वेशन है। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो वो बैलेंस नहीं है। इस साइड पे 2 ऑक्सीजन है और ये इधर एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए बैलेंस नहीं होगा। इधर हमारे पास 1 आयरन है और इधर हमारे पास 3 आयरन है, तो ये भी बैलेंस नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन में दोनों तरफ कार्बन सेम है, दोनों तरफ ऑक्सीजन सेम है, दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है। 1 कार्बन 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। Today Rohit studied that in some chemical reactions there is evolution of heat along with the product due to which the reaction mixture becomes hot. What type of reaction is this? रोहित को आज पता लगा कि कुछ रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है जिसके कारण उनका जो सॉल्यूशन होता है वो भी गर्म हो जाता है। हमें ये बताना है कि ये रिएक्शंस किस टाइप की होती है जिसमें से हीट बाहर निकलती है। तो वो सारी रिएक्शंस जिनमें से हीट बाहर निकलती है वो रिएक्शंस हमारी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। Nikhil's father got his house whitewashed. Nikhil noticed that while shined after 2 to 3 days. Why this happened? निखिल के पापा ने अपने घर को व्हाइट वॉश करवाया, मीन्स की बिरला पट्टी करवाई है, सफेदी करवाई है। निखिल ने नोटिस किया कि जो दीवारें हैं वो 2 या 3 दिनों बाद जो है वो चमकना, शाइन करना शुरू करती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि जो वाइट वॉश होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और ये काफ़ी स्लो रिएक्शन है। इसको होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इसीलिए जो है वाइट वॉश वो 2 से 3 दिनों बाद जो है वो शाइन करना शुरू करता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाइट वॉश में प्रेजेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक स्लो रिएक्शन है और इसको होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Palak learned that decomposition of vegetable matter is into compost is an example of chemical reaction. Which example of reaction is it? पलक को पता लगा कि जो सब्जियों से खाद बनने का प्रोसेस है वो भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। हमें बतानी है कि वो किस टाइप की रिएक्शन है। तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
Question number 11. Sushil learned from his teacher that when calcium carbonate is heated up, it breaks down into calcium oxide and carbon dioxide. What type of reaction is it? सुशील को पता लगा कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। हमें बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया। जब हमने शुरू किया तो हमारे पास एक ही रिएक्टेंट था, लेकिन हमें प्रोडक्ट दो मिले हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोई चीज टूट के एक चीज टूट के दो प्रोडक्ट बनाती है तो वो रिएक्शन होती है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 12. Put 1 gram copper powder in a china dish and heat it up. What do you observe? अगर हम कॉपर पाउडर को गर्म करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर हम कॉपर पाउडर को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर काले रंग का एक लेयर चढ़नी शुरू हो जाएगी जो कि कॉपर ऑक्साइड की होती है। कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, जिसके कारण उसके ऊपर काले रंग की एक कवरिंग चढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कॉपर पाउडर इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13. रंजना गॉट स्वीट्स ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, but after 2 to 3 days स्वीट्स गेव फॉल्स स्मेल। वाई? रंजना को शादी के फंक्शन पे कुछ मिठाइयाँ मिली, लेकिन उसने देखा कि 2 से 3 दिनों बाद वो मिठाइयों में अजीब सी स्मेल आनी शुरू होगी। तो वो स्मेल क्यों आनी शुरू हुई ये हमें बतानी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। जब ऑयल्स और फैट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनमें ऑक्सीडेशन होनी शुरू हो जाती है, जिनके कारण उनका टेस्ट खराब हो जाता है और उनमें से अजीब और दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14. सिकंदर वाज रीडिंग अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ही रीड दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज ऑपोजिट ऑफ डैश रिएक्शन. हमें फिलअप बतानी है कि फिलअप में क्या आएगा। सिकंदर ने पढ़ा है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो किसी रिएक्शन का अपोजिट होती है, और वो रिएक्शन कौन सी है ये हमें बताना है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, और ये अपोजिट होता है जुड़ने वाली रिएक्शन के। डीकम्पोजिशन में एक चीज टूट के दो बनाती है और कॉम्बिनेशन में दो चीजें जुड़ के एक बनाती है। तो डीकम्पोजिशन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की अपोजिट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 15. रीटा वेंट टू किचन फॉर कुकिंग. She picked a bottle of oil which was in the kitchen since a long time. She noticed that some bad odor when she smelled it. Which reaction is responsible for this bad odor? रीटा किचन में गई और उसने एक तेल की बोतल उठाई जो कि काफी दिनों से किचन में पड़ी थी। जब उसने उसको सूंघ के देखा तो उसे उसमें से एक अजीब सी दुर्गंध आनी शुरू हुई। तो वो दुर्गंध किसके कारण आई? तो वो दुर्गंध इसीलिए आई क्योंकि उसमें जो ऑयल था उसने ऑक्सीडेशन कर ली थी, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया था और ऑक्सीडेशन के कारण उसमें जो है वो स्मेल आनी शुरू हो गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 16. Rohit teacher taught him that hydrogen and oxygen are present in specific ratio of atomic masses in water. In which ratio they are present? तो पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और जो इनके मास की रेशियो होती है वो 1:8 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारे पास हाइड्रोजन वाटर में 2 प्रेजेंट होती है और एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का मास 16 होगा। और जब हम 2 और 16 की रेशियो करेंगे तो हमारे पास 1:8 आ जाएगा। तो 16 का आंसर होगा डी, 1:8।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।